सज धज कर नन्ही देवियां पधारे शासकीय आवास। सीएम धामी ने पत्नी संग संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूप कन्याओं का किया पूजन। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से की मुलाकात। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले पदों में किया बदलाव। नगर पालिकाओं में ओबीसी के पद बढ़े, पंचायतों में घटे। जयकारों संग बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट। बर्फबारी के बीच पढ़ी गई अंतिम अरदास। 5 युवाओं ने पदहेश्वरा घाटी में खोजा 78 किलोमीटर लंबा ट्रैकिंग रूट। डिजिटल मैप किया तैयार। छात्रों के आंदोलन के बाद बड़ा फैसला। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थानों में 25 अक्टूबर को होंगे छात्र संघ चुनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर सामने आ रही है। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। देहरादून से खबर। महानवमी पर सीएम धामी ने हवन किया। मां जगतजननी की पूजा अर्चना की। आदिशक्ति भगवती का हवन कर सीएम धामी ने कन्या पूजन और गौ पूजन भी किया। सीएम धामी ने मां से राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। तो महानवमी में सीएम धामी ने हवन पूजन कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना के साथ ही कन्या पूजन संपन्न किया और गौ पूजन भी किया। तो महानवमी के दिन कन्याओं के पैर पखारे और विधिवत पूजा अर्चना कर कन्या भोज कराया और गौ पूजन भी किया। देहरादून से ये खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे खबर लक्सर से है, जहां मां के नवरात्रि रामनवमी पर संपन्न हो गए और इसी के साथ मां के भक्तों द्वारा मां की विशेष पूजा के साथ ही कन्या पूजन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरिद्वार देहात क्षेत्र में पहले नवरात्रि से ही पूरा भक्तिमय माहौल नजर आया और घर घर में माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही कई स्थानों पर बड़े पंडाल लगाकर माता शक्ति के सभी रूपों की विशेष तौर पर पूजा की जा रही है। और नवमी पर मां के भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोजन कराया और परंपरा के अनुसार उन्हें माता की चुनरी और दक्षिणा देकर विदा किया।
खबर हल्द्वानी से है, जहां पर रामलीला के दौरान मारने की घटना सामने आई और अधिवक्ता के परिजनों का बयान सामने आया। परिजनों ने कहा कि उमेश कराडो की जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रिश्ते का भाई दिनेश और करोड़ों की जमीन को हाथ से नहीं देना चाहता था और करीब 18 बीघे जमीन को उसने कब्जाने का प्रयास किया और जिसका मृतक उमेश नैनवाल हमेशा विरोध करते आ रहे थे और इस बात की शिकायत उन्होंने सीएम पोर्टल और डीएम को भी दी और बात पूरे साक्ष्य उनके पास भी थे और साथ ही विवादित भूमि को सरकारी भूमि में निहित करने के लिए तमाम प्रयास किए गए थे। मेरे भाई अधिवक्ता उमेश चंद नैनवाल जी की जो हत्या हुई है वो एक ज़मीनी विवाद में हुई है, जिसमें कि मेरे भाई वो ज़मीन को सरकार को देना चाहते थे, लेकिन ये दिनेश नैनवाल नहीं देना चाह रहा था, जिससे कि उन्होंने इसको गोली मारी। हमने सीएम पोर्टल की सब फाइलें इनको दे रहे हैं, जिसमें सब मेरे भाई ने सब दे रखा है कि मेरे को इस ज़मीन में कुछ नहीं चाहिए, इसको सरकारी हो जाए। तो इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि गलत अफवाहें ना फैलाएं। जी, अभी कुछ समय पहले जो हत्याकांड हुआ था उसमें मेरे पिताजी स्वर्गवासी श्री उमेश चंद नैनवाल जी जो एडवोकेट हैं वो वहाँ अधिवक्ता थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है उन्हीं के चचेरे भाई द्वारा। ये सब आपसी ज़मीन के मामले में हुआ था और कुछ पत्रिकाएं द्वारा इसमें गलत खबरें छापी जा रही है। हमारा उनसे विनम्र निवेदन यह है कि ऐसे गलत अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान ना दें और जो सच है उसको सामने लाया जाए। हमारी यही विनती है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये एक तो मामला जो ज़मीनी विवाद का बताया जा रहा है, इसमें उमेश चंद नैनवाल, स्वर्गीय उमेश चंद नैनवाल जी सीधे इसको सरकारी ज़मीन घोषित करने के उपलक्ष्य के उसमें उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन को दिया गया था और पुलिस प्रशासन वाले ढिलाई बरती गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका भी एक रवैया रहा है इसको डेली का, और मृत्यु का कारण ये भी हो सकते हैं। दूसरा, दिनेश नैनवाल वो आपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से रहा हुआ है और 2005-2006 के आसपास से इनके बारे में कई सूचनाएं प्राप्त होती थी। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में इन दिनों शारदीय नवरात्र में रामलीला की धूम मची हुई है। जगह जगह कुमाऊनी रामलीला के मंचन हो रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला मंचन का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। रामपुर रोड पंचायत घर की रामलीला का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ स्थानीय कलाकार 2 महीने से रामलीला का पूर्वाभ्यास करते हैं और शारदीय नवरात्र में सुंदर रामलीला का मंचन करते हैं। रामलीला में मेघनाथ का किरदार निभा रहा हूँ। मैं वैसे 2003 से यहाँ अभिनय करता आ रहा हूँ। अभी तक मैंने मारी सुबाहु, बाणासुर का पात्र निभाया, सुमंत का करा भी। इस बार पहली बार मुझे भगवान की कृपा से मेघनाथ का रोल करने का अनुभव अभिनय करने का प्राप्त हुआ है मुझे इस बार। मामला है, हम सब आपस के लोग अपने पात्रों को हम तैयार करते हैं। अपने पात्रों के द्वारा यहाँ पर हम कार्यकर्ता भी खुद ही होते हैं और खुद ही फिर पात्र खुद ही करते हैं। सन 86-87 के आसपास मैं भी यहाँ जुड़ा था। सब मैंने सीता का पाठ किया था और तब से मैंने सभी रोल लगभग राम, लक्ष्मण, सीता, भरत खरीदे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ के फिर अब ये मेकअप का रूम और ये डायरेक्शन ये भी सब हम संभाल रहे हूँ। और यहाँ जितने भी पात्र हैं लगभग सब मतलब कार्यकर्ता भी हैं और ये खुद पात्र भी हैं। उसके बाद मैं अभी हनुमान का किरदार निभा रहा हूँ और मुझे 21 साल हो गए इस रामलीला में। आदर्श रामलीला ग्रामीण देवल चौड़ में पंचायत घर में 21वां साल है। हनुमान बहुत अच्छा लगता है, श्री राम की कृपा है। हम उनकी कृपा से ही आज तक का स्टेज में हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कालाढूंगी चौराहे हल्द्वानी स्थित भारत के व्यापारियों के मार्गदर्शक स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने सरकार के समक्ष मांग की कि रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न के सही हकदार गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रतन टाटा को बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। और जिलाध्यक्ष डिम्पल पांडे ने कहा कि रतन टाटा व्यापारियों के लिए सिर्फ मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में टाटा ग्रुप ने कई लाख लोगों को रोजगार देते हुए उनके सपनों को साकार कर रतन टाटा ने हर गरीब को लाख टकिया नैनो कार देकर उनका कार का सपना भी पूरा किया। प्रदेश प्रवक्ता अनुज कांत अग्रवाल
नैनीताल ने कहा कि रतन टाटा का जाना संपूर्ण विश्व के लिए अभूतपूर्व क्षति है, जो कि कई दशकों तक भी पूरी नहीं हो सकती। हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है, जिसको कि हम लोग कभी कई एक शताब्दियों तक पूरा शायद न हो सके, ऐसा मेरा मानना है। और जो आज हम लोगों के पे ये एक भारत देश के एक महान जो आत्मा थी, जो आज परमात्मा से विलीन हो गई है, उनको हम सब अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और जो उनके बताए हुए जिस तरह से वो गरीबों के प्रति प्रेम रखते थे या मिडिल क्लास फैमिली से प्रेम करते थे, हम समस्त व्यापारियों को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से अपने से नीचे लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहें। तो इसलिए दी गई है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उद्योग जगत में इनका नाम काफ़ी था, और इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या नहीं किया, इनके लिए बोलना एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इन्होंने समाज के स्वास्थ्य विभाग हर चीज़ में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इतने दानवीर एक कर्ण थे और दूसरे ये। हमारे व्यापार मंडल द्वारा जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हमारे व्यापारियों के पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के आदर्श थे, और उनके जो है उन्होंने जो गरीबों का मसीहा बोला जाता था, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हमारे संगठन की तरफ से। और सरकार से निवेदन भी है आपके चैनल के माध्यम से कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो बहुत पहले दे देना चाहिए था। सरकार ने अभी तक इस पे ध्यान नहीं करा, और हम सब व्यापारियों को की ओर से वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर सरकार उनको भारत रत्न देती है उपरांत। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जो सभी, ये सिर्फ एक जाति नहीं और एक राज्य नहीं, एक देश ही नहीं, समस्त विश्व उनको आदर्श मानता था और व्यापारियों के मसीहा भी थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। चमोली जनपद के थराली में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो वायरल का मामला सामने आ रहा है। तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ये मसला। इस घटना के सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को थराली से लेकर पिंडर घाटी के लोगों में आक्रोश देखने को मिला और थराली बाजार पूरे दिन बंद रहा। वाहनों के चक्के जाम रहे। गौरतलब है कि दिलवर खान नाम के युवक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का ये मामला आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के बाद से ही बृहस्पतिवार को स्थानीय व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की। इसमें एक थाना थराली को एक 0 FIR प्राप्त हुई थी थाना चौकुटिया जनपद अल्मोड़ा से, जिसके अनुसार एक नाबालिग लड़की के फादर के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनकी बेटी के साथ एक एक्यूज जो है उन्होंने बलात्कार किया और वीडियो बना के आगे उन्हें डराया धमकाया। उसके आधार पर जो भी सुसंगत धाराएं थी उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना आगे करते हुए जो एक्यूज था दिलवर खान, उसे थाना थराली की पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना जो है वो जारी है। नैनीताल में भले ही देश भर के पर्यटकों को पसंद आ रहा हो, लेकिन इन दिनों नैनीताल की फिजा में मिनी बंगाल के रूप में देखने को मिल रही है। आमतौर पर कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा की सरोवर नगरी में ऐसी ही धूम लगी रहती है और नैनीताल में मिनी बंगाल उमड़ गया है। देश के अन्य जगहों की तरह नैनीताल में भी दुर्गा पूजा की धूम है और सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। नैना देवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है, लेकिन शाम होते ही मां के पंच आरती भक्तों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है और पंच आरती के बाद हुक्के से होने वाली मां की धनुची पूजा में मां के भक्तों का ऐसा जमावड़ा लगता है कि मानो पूरा बंगाल सरोवर नगरी में उमड़ आया हो। यहाँ नवरात्रा में मुझे जब एक दिन स्टे करने का मौका मिला तो यहाँ का कल्चर देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। मैंने बंगाली कल्चर यहाँ देखा और स्टेज जो बाहर लगा हुआ है वो मैंने गढ़वा कल्चर यहाँ का देखा, तो दोनों कल्चर को मैंने यहाँ पे देखा कि मिक्स, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जब हम लोग आए तो लगा कि यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अनूठा अनुभव होता है। इस बार जब मैं यहाँ पर देखने को मिला कि
भव्य रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है। इस तरह का आयोजन किया जा रहा है कि एक तरफ उत्तराखंड की संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है, जो दुर्गा नवरात्रा में जिस तरह होती है, दुर्गा अष्टमी के दिन में इस तरह का भव्य आयोजन देखकर लगता है कि ये चीज़ें देश विदेश में बहुत प्रचलित होंगी और लोग जो यहाँ के लोग बाहर हैं, उत्तराखंड के लोग या बंगाल के लोग जो बाहर हैं, इस चीज़ को वो महसूस करेंगे कि ये संस्कृति अभी भी जिंदा है। जैसा पंच आरती है देवी जी का, पहले पंच आरती किया जाता है रुई का, उनके माँ का पहले आरती का आता है रुई का, उसके बाद कपूर का, जो कि माँ को खुश करने के लिए पंच आरती बोलता है। इसको 5 चीज़ों को पंच आरती बोलता है। कपूर के बाद फिर होता है अपना अगरबत्ती का, और जैसे धूनुची दिया जाता है माँ को प्रसन्न के लिए, ऐसा अगरबत्ती से भी प्रसन्न किया जाता है माँ को। हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब उत्तराखंड में भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाने के जश्न मनाया और मंत्री तमाम कार्यकर्ताओं संग मिलकर आतिशबाजी की और मुंह मीठा कराया। इस मौके पर कहा कि ये जीत उन लोगों के लिए आईना है जो ये कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।